नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे YouTube चैनल लक्ष्य क्लासेस पर। प्यारे साथियों, जैसा कि अध्यायवार एक सीरीज चल रही है और उसी में ये सीरीज आपके वाक्यांशों के लिए एक शब्द पे पहुंची है और ये वाक्यांशों के लिए एक शब्द वाली एक आखिरी क्लास होगी। उसके बाद नए अध्याय से हम आपको रूबरू कराएंगे। सब लोग वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए और बढ़ते हैं आज की क्लास पे। आज का प्रश्न आपके समक्ष आ गया। रोगी की चिकित्सा करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। भैया बताओ, जो रोगी की चिकित्सा करेगा उसे क्या कहेंगे? क्या सहायक कहेंगे? सहायता करने वाला सहायक होता है। चिकित्सक कहेंगे, क्या कहेंगे? चिकित्सक कहेंगे भैया, चिकित्सक कहेंगे। सदाचारी यानी नियम के अनुकूल काम करने वाला सदाचारी और दूसरों पे उपकार करने वाला परोपकारी। क्या भैया? परोपकारी कहलाएगा। दूसरों के हित की बात करने वाला परोपकारी कहलाएगा। चलो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, हरावल शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश सही है? ये बताओ। जो सेनाएं चलती हैं, सेना का मध्य भाग या सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है, सेना का अंतिम भाग या दुश्मनों की सेना। हरावल किसे कहते हैं? जिससे रोका जाता है। सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है उसी को क्या कहते हैं भैया? हरावल कहते हैं। क्या कहते हैं? हरावल कहते हैं। अब देखिएगा, जैसे सेना का भाग देखिएगा कैसे होगा। जैसे ऐसे टुकड़े में सेना चली, ये है ना, ऐसे तो रहते हैं ये, और इसी कड़ी में ऐसे जो ये आगे का भाग रहेगा, ये आगे का ये पूरा स्ट्रक्चर जो रहेगा वही हरावल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हरावल। और सेनाएं ऐसे भी हो सकती है, जैसे टुकड़ी ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, तो ये सबसे आगे जो भाग होगा यही हरावल कहलाएगा। कैसे भी, और ऐसे भी बन सकता है, ये और उसके बाद ये होगा हरावल। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपका आ गया। हाँ, प्रष्टव्य शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश उपयुक्त है? देखने योग्य, पूजने योग्य, पूछने योग्य या सुनने योग्य। बताओ क्या है भैया? क्या होगा? क्या होगा? बताओ। पूछने योग्य। प्रष्टव्य क्या होगा? पूछने योग्य होगा भैया, पूछने योग्य। चलिए आगे चलेंगे। पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? क्या है भैया? अधिकृत होगा, अधिक्रमण होगा, अधित्यका होगा या अनियंत्रित होगा। अधित्यका होगा। अधित्यका का विलोम क्या होगा? उपत्यका होगा। क्या होगा भैया? उपत्यका होगा। क्या होगा? उपत्यका होगा। ध्यान दीजिएगा, पर्वत के नीचे की भूमि। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, सदावर्त शब्द के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश उपयुक्त है? कौन सा वाक्यांश उपयुक्त है बताओ? जो सदा व्रत रखता हो, जो आसानी से पचता हो, जहाँ मुफ्त खाना बंटता हो, सब कुछ खाने वाला। क्या होगा? सी वाला होगा। जहाँ मुफ्त खाना बंटता हो, जहाँ मुफ्त खाना बंटता हो उसे सदावर्त कहेंगे। आगे, वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्याधन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती है। वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। अब बताओ क्या होगा? अब ये प्रश्न मैं आप लोगों के समक्ष रखा हूँ। समावर्जन कहेंगे, समावास कहेंगे, समावरण कहेंगे या समावर्तन कहेंगे। ये प्रश्न आप लोगों के लिए है और स्टार बना लीजिएगा, स्टार बना लीजिएगा। यूपीएसआई स्पेशल, यूपीएसआई स्पेशल है, स्पेशल है, ये आएगा। अब बताओ, आप कमेंट में उत्तर दीजिए। सारे प्रश्नों के उत्तर तो मैं ही देता हूं, आज आप भी एक आध प्रश्न के उत्तर दीजिए, मैं बताऊंगा नहीं। बिल्कुल देखते हैं, कमेंट भर जाना चाहिए इसके सही उत्तर से। आगे चलेंगे। जो विज्ञान जानता है वाक्यांश के लिए निम्नलिखित में से सही शब्द है। वैज्ञानिक होगा, पारलौकिक होगा, कलाकार होगा या सर्वज्ञ होगा। क्या होगा? जो विज्ञान जानता है उसे वैज्ञानिक कहेंगे। क्या कहेंगे? वैज्ञानिक कहेंगे। वैज्ञानिक में एक प्रत्यय लगा है। और पारलौकिक क्या कहेगा? लोक से बाहर की भी जानकारी रखने वाला पारलौकिक कहलाएगा। कलाकार, कला करने वाला कलाकार कहलाएगा। सर्वज्ञ जो सब जानता है उसे सर्वज्ञ कहेंगे भाई। चलिए आगे चलते हैं। अस्तबक शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयोग होता है? अब बताओ। लोगों की भीड़, पशुओं का झुंड, फलों की टोकरी या फूलों का गुच्छा। अब बताओ क्या होगा भैया? फूलों का गुच्छा होगा। क्या होगा मेरे भाई? फूलों का गुच्छा होगा। क्या होगा? फूलों का गुच्छा, फूलों का गुच्छा होगा। चलिए आगे।
किसी टूटी फूटी इमारत का या बस्ती का बचा हुआ अंश, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। क्या होगा भैया, क्या होगा? अनिर्मित होगा, ध्वस्त होगा, ध्वस्त माने जिसे खत्म कर दिया गया, भग्नावशेष होगा या खंडहर होगा। ना टूटा फूटा हुआ, बचा हुआ अंश बोला है, भग्नावशेष। अगर टूटा फूटा घर बोलते तो खंडहर हो जाता। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जिसे बुलाया ना गया हो, वाक्यांश के लिए निम्नलिखित में सही शब्द है। बताओ क्या है मेरे भाई? अपमानित, विरोधी, अनावृत, अनाहूत। क्या होगा? अनाहूत। ये मेहमान की पर्यायवाची है। किसकी है? मेहमान। मेहमान की पर्यायवाची है मेरे भाई, मेहमान की पर्यायवाची। चलिए आगे चलते हैं। अगला, भूगर्भ विज्ञान का जानकार, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। भूचर होगा, भूगर्भवेत्ता होगा, भूपाल होगा, भूधर होगा। क्या होगा? भूगर्भवेत्ता। क्या होगा भाई? भूगर्भवेत्ता, भूगर्भवेत्ता, भूगर्भवेत्ता होगा। चलिए आगे आगे। जो सदा दूसरों पर संदेह करता है, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? ईर्ष्यालु, झगड़ालु, शंकालु या दयालु। दूसरे पे संदेह करने वाला क्या होगा? शंकालु होगा। ईर्ष्या करने वाला ईर्ष्यालु होगा। झगड़ा करने वाला झगड़ालु होगा। और दया दिखाने वाला दयालु होगा। चलिए आगे चलते हैं। किस वाक्यांश के लिए गलत शब्द का प्रयोग हुआ है? नगर में रहने वाला नागरिक, ये तो सही है। जो चित्र बनाता है चित्रकार है, सही है। बीमार का इलाज करने वाला निरोगी, यही तो गलत है। छिपाने योग्य बातें गोपनीय, यही होगा। बीमार का इलाज करने वाला चिकित्सक कहलाएगा भाई, निरोगी नहीं कहलाएगा, निरोगी नहीं कहलाएगा। यही वाला ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि आपको ढूंढना क्या था? किस वाक्यांश के लिए गलत शब्द का प्रयोग हुआ है, गलत वाला ढूंढना था, सही सी वाला है। जिसके सिर पर चंद्रमा है, वाक्यांश के लिए निम्नलिखित में से सही शब्द है। चक्रपाणी, चक्रवृद्धि, चक्रधर, चंद्रचूड़। क्या होगा मेरे भाई? चंद्रचूड़ होगा। और चंद्रचूड़ किसकी पर्यायवाची है? ये है भैया शंकर की पर्यायवाची। किसकी? शंकर की। चंद्रशेखर, चंद्रमौली, चंद्रचूड़ सब ये। और चक्रपाणी यानी कि चक्र है भुजा में जिसके, अर्थात विष्णु। ये किसकी? विष्णु की पर्यायवाची, विष्णु, विष्णु। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाले, वो भी विष्णु है। चलिए आगे। बहुत कम बरसात होने के लिए कौन सा एक शब्द प्रयोग किया जाएगा? अल्पवृष्टि, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अवृष्टि। देखो, वृष्टि माने वर्षा। इधर देखो, इधर देखो मेरे भाई, इधर देखिए भैया, ये वृष्टि माने वर्षा, अनावृष्टि माने जहां वर्षा ही ना हो, जहां वर्षा ना हो, जहां वर्षा ना हो। अतिवृष्टि ज्यादा वर्षा, ज्यादा वर्षा। और अल्पवृष्टि कम वर्षा भैया, कम वर्षा। ठीक है, तो होगा अल्पवृष्टि, अल्पवृष्टि। चलिए आगे। समुद्री जहाज जिस पर से सैनिक युद्ध करते हैं, आप बताओ क्या कहेंगे? यांत्रिकी कहेंगे, युग पुरुष कहेंगे, याक्षुष कहेंगे, या युद्धपोत कहेंगे? क्या कहेंगे भैया? युद्धपोत कहेंगे, युद्धपोत, युद्धपोत। चलो आगे। इस संसार से संबद्ध वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। भौतिक, ऐहिक, ऐहिक, सांसारिक या लौकिक। इस संसार से संबंध, तो भैया सांसारिक कहलाएगा मेरे भाई, सांसारिक कहलाएगा। हाँ चलो। गंगा का उद्गम स्थान, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा भैया? क्या होगा बताओ? गंगा नगरी होगा, गंगालय होगा, गंगाधाम होगा, या गंगोत्री होगा? क्या होगा? गंगोत्री भैया। क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? गंगोत्री होगा। क्या होगा? गंगोत्री, 100% गंगोत्री होगा। जो बात लोगों से सुनी गई हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द। लोकोक्ति, अनुमोदन, जनश्रुति, पांडुलिपि। जो बात लोगों से सुनी गई हो। अब बताओ क्या होगा भैया? लोकोक्ति नहीं, जो लोक में प्रचलित कहावतें हैं, उक्ति है, उनको लोकोक्ति कहेंगे। जनश्रुति कहेंगे मेरे भाई, जनश्रुति कहेंगे, जनश्रुति कहेंगे। जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले उसे कहते हैं सर्वज्ञ, दूरदर्शी, या प्रत्युत्पन्नमति, प्रत्युत्पन्नमति, या दार्शनिक। दार्शनिक विचार वाला, दर्शन का विचार रखने वाला दार्शनिक कहलाएगा।
तो प्रति उत्पन्न मति कहलाएगा मेरे भाई। चलिए, जिसके हृदय में ममता ना हो उसे कहेंगे, क्या कहेंगे? निर्दय, जिसमें दया ना हो। निर्भीक, जो डरे ना। साहसी, नृशंस, जिसमें बिल्कुल भी दया ना हो। निर्मम, क्या कहेंगे? निर्मम, निर्मम। जो जोता बोया ना गया हो। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द। अब ये बता दो तो मैं मानूं, कोई ऊसर बता रहे हैं, ऊसर नहीं होगा। आकर्षित नहीं होगा, आकर्षित होगा। क्या होगा? बी वाला ऑप्शन सही। ऊसर नहीं होगा और अकोर नहीं होगा, ठीक है। आकर्षित, आकर्षित। चलो भैया, सब कुछ खाने वाला के लिए एक शब्द है, सर्वभक्षी। क्या भैया? सर्वभक्षी, सर्वाहारी, सर्वग्राही, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सब कुछ खाने वाला क्या होगा? क्या होगा? सब कुछ खाने वाला के लिए एक शब्द होगा, सर्वभक्षी, सर्वाहारी या सर्वग्राही। तो देखिएगा, सब खाने वाला भैया सर्वभक्षी होगा। क्या होगा? सर्वहारी नहीं होगा, सर्वभक्षी होगा, सबका भक्षण करने वाला। जो एक जगह से दूसरी जगह ना ले जाया जा सके के लिए एक शब्द क्या है? अस्थावर, सदावर्त, अस्थानीय या सार्थक। क्या होगा भैया? अस्थावर होगा। क्या होगा? अस्थावर होगा। अस्थावर का विलोम क्या होगा? जंगम होगा। क्या होगा मेरे भाई? जंगम होगा। निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्निवार प्रयुक्त होता है? जिसे दूर करना कठिन हो, जिस पर वार करना कठिन हो, जिसे देख पाना कठिन हो, जिसे जीत पाना कठिन हो। वो तो दुर्जय है ना, जिसे देख पाना और जिसे दूर करना कठिन हो, ए वाला होगा आपका। जिसे दुर्निवार, जिसका निवारण ना हो, जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है। वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। अजय, जिसे जीता ना जा सके, अजय। अजात शत्रु होगा, जिसके कोई शत्रु ना हो, अजात शत्रु। जिसके कोई शत्रु ना हो, अजात शत्रु, ठीक है। आगे भैया, खोज करने वाला। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है, अन्वेषक, अन्वित, अन्वति, अनुपम, निवेशक। क्या होगा? अन्वेषक, खोजने वाला। अन्वेषक, अन्वेषक, अन्वेषक। चलो, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द है, क्या है भैया? पार्थिव, सुधीर, सुग्रीव या सुनील। क्या होगा? सुग्रीव होगा मेरे भाई, सुग्रीव होगा। क्या होगा? सुग्रीव होगा। चलिए, जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके। वाक्यांश के लिए एक शब्द है, जितेंद्र, इंद्रिय, अतीन्द्रिय, यानी कि इंद्रियों से भी बाहर हो। क्या होगा? अतीन्द्रिय होगा, अतीन्द्रिय होगा, अतीन्द्रिय। चलिए भैया, आगे चलेगा। वाक्यांशों और उनके लिए प्रयुक्त शब्दों के निम्नलिखित युग्मों में से सही युग्म का चयन कीजिए। सही का, जो स्त्री अभिनय करे उसे अभिनेता नहीं मेरे भाई, अभिनेता नहीं, अभिनेत्री कहेंगे। क्या कहेंगे? अभिनेत्री। जो व्याकरण जानता हो, व्याकरणिक नाना। आंखों से परे, वो तो अप्रत्यक्ष होता है, ये प्रत्यक्ष लिखा गया। लौट कर आया हुआ, प्रत्यगत, ये सही है, क्योंकि व्याकरणिक नहीं होगा। व्याकरण जानने वाला व्याकरण कहलाएगा, व्याकरण, व्याकरण कहलाएगा मेरे भाई, व्याकरण कहलाएगा। तो आज के लिए भैया सुनिएगा, ये 23 प्रश्नों की श्रृंखला थी जो आप लोगों के समक्ष रखा। और भी आप अपने सोर्सों से पढ़ते रहिएगा, क्योंकि शब्दकोश की कोई सीमा नहीं है। मैंने तरीका आपको बता दिया, ये आपके रटने रटाने वाली बात है, फिर भी मैं बीच में लाता रहूँगा। अगली क्लास में मिलेंगे हम एक नए अध्याय के साथ। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत।